राम राम किसान भाइयों, मैं पुरुषोत्तम कुमार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी लेकर आपके अपने यूट्यूब चैनल किसानों की पाठशाला में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में जिस फसल के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आर्थिक महत्व के साथ साथ औषधीय महत्व की फसल है, जिसकी खेती करके आप बहुत ही अच्छा लाभ कमा सकते हैं। क्योंकि इस फसल का प्रत्येक पौधा संपूर्ण रूप से औषधि के काम आता है। तो जी हाँ किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं अश्वगंधा की खेती की। किसान भाइयों, आप अश्वगंधा की खेती करके एक अच्छा लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, अश्वगंधा की खेती को समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको इसकी सही, सटीक एवं संपूर्ण जानकारी मिल सके। क्योंकि इस वीडियो में हम फसल की बुवाई से लेकर फसल की कटाई, उपज एवं आय व्यय के विश्लेषण तक की जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, अश्वगंधा एक मध्यम लंबाई वाला बहुवर्षीय पौधा है। बात की जाए इसकी खेती के लिए उपयुक्त भूमि और जलवायु की, तो अश्वगंधा को खरीफ सीजन में वर्षा शुरू होने से पहले लगाया जाता है। इसकी अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों दोमट एवं बलुई दोमट मिट्टी, जिसमें अच्छी नमी हो, उपयुक्त मानी जाती है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों खेत की तैयारी की। तो खेत की तैयारी करने के लिए वर्षा होने से पहले 2 से 3 बार जुताई कर लें और बुवाई के समय मिट्टी को बिल्कुल बारीक कर लें, जिससे कि अश्वगंधा की जड़ें मिट्टी में भली भांति ग्रोथ कर सकें। इसके बाद नंबर आता है अश्वगंधा की बुवाई का। तो किसान भाइयों, वर्षा आधारित फसल के लिए इसकी बुवाई हम छिटकवा विधि से भी कर सकते हैं, और यदि आप इसकी खेती सिंचित फसल के रूप में कर रहे हैं तो आपको पहले इसकी नर्सरी तैयार करनी होती है। पौध रोपाई में आप लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी आप 10 सेंटीमीटर रख सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छी उपज प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं अश्वगंधा की फसल में खाद एवं उर्वरक की। तो किसान भाइयों, अश्वगंधा की फसल में किसी भी प्रकार की रासायनिक उर्वरक हमें नहीं डालने चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग औषधि निर्माण में किया जाता है। लेकिन बुवाई से पहले हम 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से अपनी अश्वगंधा की फसल में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, खेत में समय समय पर खरपतवार निकालते रहना चाहिए, क्योंकि अश्वगंधा एक जड़ वाली फसल है, जिसकी समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहने से जड़ों को हवा मिलती रहती है, जिसका कि हमारी फसल की उपज पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, बात करें अश्वगंधा में सिंचाई की, तो सिंचित अवस्था में खेती करने पर आपको पहली सिंचाई पौध रोपाई के तुरंत बाद करनी है, और पहली सिंचाई के लगभग 15 से 20 दिन बाद आप अपनी फसल में दूसरी सिंचाई करें। इसके बाद नियमित वर्षा होने पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। किसान साथियों, अगर बात करें फसल की सुरक्षा की, तो अश्वगंधा की फसल में नेमेटोड्स और लीफ स्पॉट जैसी नॉर्मल बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो नेमेटोड्स की समस्या से बचने के लिए 5 से 6 किलोग्राम फ्यूरोडान प्रति एकड़ की दर से आप बुवाई के समय खेत में मिला दें। इसके बाद किसान भाइयों, बारी आती है खुदाई और उपज की सुखाई की। तो अश्वगंधा की फसल लगभग 135 से 150 दिन में खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। जब पौधों की पत्तियां व फल हल्के पीले हो जाएं, तो फसल खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। पौधों को आप जड़ समेत उखेड़ लें, बाद में जड़ों को काटकर पानी से धो लें और धूप में सूखने दें। किसान भाइयों, बात करें इसकी उपज की, तो 1 हेक्टेयर से लगभग 7 से 8 कुंटल ताज़ा जड़ें, जो सूखने पर 4 से 5 कुंटल रह जाती हैं, हमें प्राप्त होती हैं, और लगभग 50 से 60 किलोग्राम बीज प्राप्त हो जाता है। तो किसान भाइयों, ये थी अश्वगंधा की खेती। आप इस खेती को करके बहुत ही अच्छा लाभ कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसके पूरे आय और व्यय की। तो इसकी खेत की तैयारी करने में जो हमारा खर्च आता है वो लगभग 2000 रुपये। बीज की कीमत की बात करें तो लगभग 1000 रुपये। निराई गुड़ाई
लगभग 1500 रुपये, सिंचाई लगभग 500 रुपये, खाद एवं उर्वरक लगभग 500 रुपये और जड़ों की खुदाई और उनकी सफाई का खर्च लगभग 2000 रुपये। कुल मिलाकर ये खर्च हुआ 7500 रुपये। आय की बात करें तो हमें अपनी फसल से उपज के रूप में जड़ें प्राप्त हुई लगभग 5 कुंटल, जिनका मंडी भाव 150 रुपये किलो के हिसाब से 75,000 रुपये। और उपज से हमें जो बीज प्राप्त हुआ लगभग 50 किलो, इसका मंडी भाव लगभग 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 6,000 रुपये। और उपज में हमें पत्ती के रूप में जो हार्वेज प्राप्त हुई लगभग 6,000 किलो, जिसका मंडी भाव लगभग 10 रुपये किलो के हिसाब से 60,000 रुपये। ये कुल मिलाकर 1,41,000 रुपये हमें हमारी फसल से आय के रूप में प्राप्त हुए। अब हम देखते हैं कि हमें शुद्ध लाभ कितना हुआ। तो 1,41,000 में से 7,000 रुपये हमने जो हमारे खर्च हुए उन्हें घटाने के बाद लगभग 1,34,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक का हमें शुद्ध लाभ प्राप्त हो जाता है।